यूक्रेन में हलाक होने वाले हिंदुस्तानी तालिब इल्म नवीन शेखरप्पा की जस्त खाकी को आखिरी दीदार के लिए रखा गया है। नवीन के वालिद ने कहा है कि रसूमात के बाद नवीन की लाश एक निजी मेडिकल कॉलेज को डोनेट कर दी जाएगी। नवीन खारकीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में आखिरी साल का तालिब इल्म था। 1 मार्च को रूसी गोलाबारी में नवीन हलाक हो गया था। कर्नाटक हुकूमत ने नवीन के वर्सा को 25 लाख रुपए की इमदाद और एक फर्द को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। पूजा वगैरह करेंगे 1 आधा घंटा, उसके बाद दर्शन के लिए बॉडी रखेगा और उसके बाद पूरा गांव में उसका जो मेरवनी जो अरेंज कर रहे हैं वो गांव वाला सब मिलके तो शाम को उसका बॉडी को जो एसएस हॉस्पिटल दावणगिरी उन लोगों को हम डोनेट कर रहे हैं। वो उधर का स्टाफ भी पूरा आएगा इधर बॉडी रिसीव के लिए। पूरा हमारा गांव वाले सब मिलके गांव का जो हमारा सीनियर्स है वो सब और स्वामी जी हम सब मिलके बॉडी को डोनेट कर रहे हैं। First of all, thankful to the PM and our Chief Minister of Karnataka. So we are very thankful to them. So, the body is coming, so at least we are happy now, a little bit about that. Yeah. No one was expected that this body will come. Yeah, it was an. Government effort. Yeah, they put a lot of effort to bring that body, and successfully they brought it. So it is very honorable to that. I'm very happy to. टीएमसी एमपी अभिषेक बनर्जी और उनकी अहलिया ईडी के दायरे इख्तियार के मामले पर अर्जी दाखिल की है। ये अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। अभिषेक बनर्जी को मरकजी तफ्तीशी एजेंसी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। कोयला घोटाले से मुतालिक मामले पर आज ईडी के दिल्ली में दफ्तर में पूछताछ की जाएगी। शहनाई के शहंशाह, उस्तादों के उस्ताद, सुरूं के जादूगर भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान का आज यौम पैदाइश है। बिस्मिल्लाह खान ने 21 मार्च 1916 को बिहार के बक्सर के इलाके डमराहा में पैदा हुए। बक्सर में आज भी वो डमराहा शाही खानदान का वो मंदिर मौजूद है जहां बिस्मिल्लाह खान अपने वालिद के साथ घंटों रियाज किया करते थे। बिस्मिल्लाह खान की याद में बिहार हुकूमत की जानिब से कई प्रोग्राम मुनक्किद किए गए हैं। वाज़ेह है कि बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न समेत हिंदुस्तान के 4 आला एजाजात से भी नवाजा गया था। यूपी के बनारस में 21 अगस्त 2006 को बिस्मिल्लाह खान का इंतकाल हुआ था। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म व ज़्यादती का जो बाइडन इंतजामिया ने एतराफ़ कर लिया है। खबर रसा एजेंसी ने आला अमरीकी हुकाम के हवाले से ये जानकारी दी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने इसका बाकायदा तौर पर पीर के रोज़ ऐलान करेंगे। अमेरिका के मुताबिक रोहिंग्या मुसलमानों पर म्यांमार फौज की जानिब से ढाए गए मुजालिम नस्लकुशी और इंसानियत के खिलाफ जुर्म के ममासिल है। 2017 से तकरीबन 7 लाख रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार छोड़कर हमसाया मुल्क बांग्लादेश में कैंपों में रहने पर मजबूर है। 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में म्यांमार मामले पर समाअत शुरू हुई थी, लेकिन जमहूरी हुकूमत का तख्ता पलट होने के बाद पेचीदगियां मजीद पैदा हो गई। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के दुबई दौरे के 2 माह बाद जब मुत्तहिद अरब अमारात की मुतादिद कंपनियों के साथ कई अहम मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए, खलीजी ममालिक के ताजरों का एक आला सतही वफ्द इफ्तार की शाम श्रीनगर पहुंचा है। हिंदुस्तानी ताजरों समेत 30 से जायद कंपनियों के सीईओज अगले 4 दिनों तक वादी में होंगे। वो यूटी में कारोबार के मौके तलाश करेंगे। 4 रोज़ा प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर एलजी के साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी सन्नत व तिजारत और दीगर सरकारी अफसरान इंटरनेशनल इंटरप्रेन्योरशिप, सयाहत और मेहमान नवाजी के शोबे पर तवज्जो मरकूज करते हुए सरमायाकारी के मौके की नुमाइश करेंगे।
सेंचुरी फाइनेंशियल के सीईओ बाल कृष्ण खलीजी ताजरों के इस आला सतही वफ्द की क़यादत करेंगे। कुछ सऊदी कंपनियों के सीईओ भी इसका हिस्सा बनेंगे। दुबई की एक कंपनी के सीईओ ने न्यूज़ 18 को बताया कि वफ्द वादी में कुछ कारोबार प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। ऐसी एक तकरीब 22 मार्च को SKICC श्रीनगर में मुनक्किद होगी। वफ्द ने श्रीनगर में परी महल का दौरा किया। जिला कुपवाड़ा में आग की 3 अलग अलग वारदातें रोनुमा हुई। गुलोरा लंगेट में दौरान शब एक रिहायशी मकान समेत 2 दुकानें और एक गाँवखाना जलकर खाकस्तर हो गया, जबकि दौरान शब दूसरी वारदात में त्रतपोरा दमहाल में सीमेंट की ईंटों की फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। इधर तीसरी वारदात कुपवाड़ा के गनाई मोहल्ले में रोनुमा हुई, जिसमें एक रिहायशी मकान आग की नजर हो गया। जम्मू कश्मीर के जिला रामबन में नेशनल हाईवे नंबर 44 पर ट्रैफिक जुज़वी तौर पर बहाल की गई है। मिट्टी के तोदे खिसकने के सबब महर इलाके में गाड़ियां फंस गई थी, जिसके बाद मलबा हटाकर दरमांदा गाड़ियों को रवाना किया गया। दरअसल कुछ जगहों पर चट्टानें और पत्थर पहाड़ों से गिरने और मिट्टी के तोदे खिसक आने की वजह से कल से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद पड़ी हुई थी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मुशीर फारूक खान ने इतवार की शाम अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। ज़राए के मुताबिक मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर में होने वाले असम्बली इंतखाबात से कबल बीजेपी में उन्हें अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती है। फारूक खान एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं जो बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और पार्टी के अक़लियती मोर्चे में कई ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने सियासत से किनारा कशी का इशारा दिया है। उन्होंने कहा कि हमें मुआशरे में तब्दीली लानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कभी कभी सोचता हूं कि ये कोई बड़ी बात नहीं कि अचानक किसी दिन आपको पता चले कि मैं रिटायर्ड होकर समाजी खिदमत करने लगा हूं। आज़ाद ने कहा कि समाज में 90% बुराइयों की जिम्मेदार सियासी जमातें हैं। मजहब, जात पात, गांव शहर के नाम पर लोगों को तकसीम करके इंसानों को इंसान ही नहीं रहने दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं जम्मू की सिविल सोसाइटी से कांग्रेस पार्टी के लीडर के तौर पर नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर मुखातिब हूं। जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज का काम रहेगा 24/7 डिवाइड करना, बांटना, धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे, वो मेरी पार्टी हो, दूसरे किसी पार्टी को, रीजनल हो, नेशनल, मैं किसी को माफ नहीं करूं। हमको एक समाज में बदलाव लाना। कभी कभी मैं सोचता और कोई बड़ी बात नहीं, अचानक आप समझें कि हम रिटायर हो गए और समाज सेवा में लग गए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज अपने ऑस्ट्रेलियाई हम मनसब स्कॉट मॉरिसन के साथ एक वर्चुअल इजलास करेंगे। इजलास में ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान के कई शोबों में 1500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का ऐलान करेगा और ये हिंदुस्तान में ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत की अब तक की सबसे बड़ी सरमायाकारी होगी। इसमें तालीम, क्लीन टेक, खिला, फॉरेन ट्रेड, हुनर और दिफा के शोबों में सरमायाकारी शामिल है। इजलास में हिंदुस्तान में ऑस्ट्रेलिया मदनियात के शोबे में मुफाहमत की एक याददाश्त पर भी दस्तखत करेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिंदुस्तान की आज़ादाना खारजा पॉलिसी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने रूस पर अमरीकी पाबंदियों के बावजूद मॉस्को से खाम तेल दरामद किया है। खैबर पख्तून सूबे में एक रैली से खिताब करते हुए ये बात कही। इमरान खान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हुकूमत के सख्त नाक़द रहे हैं, ताहम उन्होंने खुलकर हिंदुस्तानी खारजी पॉलिसी की तारीफ की है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान क्वेड ग्रुप का हिस्सा है, इसके बावजूद उसने रूस से खाम तेल दरामद किया।
हिंदुस्तान से बैरूनी ममालिक गए कदीम नवादिरात हिंदुस्तान लाने का सिलसिला खुनूस जारी है। इस सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी लगातार कोशिश करते रहे हैं। उनकी कोशिशें रंग लाने लगी है। इसी कोशिश के तहत ऑस्ट्रेलिया ने 29 नवादिरात हिंदुस्तान वापस लाए हैं। ऑस्ट्रेलियाई से वापस लाए गए नवादिरात मुख्तलिफ अदवार के हैं। ये नवादिरात 9वीं सदी ईसाई कबल के बनाए गए हैं। बिलवा पत्थर, मार्बल, कांसे, पीतल, कागज के ये नवादिरात राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और मगरबी बंगाल के हैं। ऑस्ट्रेलिया से वापस आए इन नवादिरात का वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुआयना किया। उत्तराखंड के नए वजीर आला के नाम का आज ऐलान हो सकता है। बीजेपी लेजिस्लेटर पार्टी की मीटिंग शाम 5 बजे होने वाली है, जिसके बाद राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी उत्तराखंड के वजीर आला के नाम का ऐलान कर सकते हैं। पुष्कर सिंह धामी के कठीमा से चुनाव हारने के बाद उत्तराखंड के अगले वजीर आला का मामला पेचीदा हो गया है। पार्टी के कई लीडर वजीर आला बनने के ख्वाब देख रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी, रियासती सदर मदन कोशक, साबिक वजीर आला त्रिवेंद्र सिंह रावत, सीनियर लीडर सत्यपाल महाराज और साबिक मरकजी वजीर रमेश पोखरियाल निशंक के नामों पर सीएम के लिए गौर किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को लखनऊ स्टेडियम से अपनी दूसरी इनिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन बाबा का बिल्डोजर अभी से गरजने लगा है। जौनपुर में एक दबंग के गोदाम पर कार्रवाई हुई है। उसने सरकारी अराजी पर कई सालों से कब्जा जमा रखा था। इंतजामिया ने सख्त कार्रवाई करते हुए इंतबाह भी दिया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हिमांशु नागपाल ने बताया कि सरकारी जमीन पर काफी अरसे से कब्जा था। जिला इंतजामिया ने तहसीलदार सदर की सरबराही में और पुलिस इंतजामिया की मदद से मकबूजा अराजी से बिल्डोजर की मदद से बिल्डिंग को मिसमार कर दिया। अंडमान और निकोबार जज़ायर में तूफान आसनी से मुतालिक अलर्ट के दरमियान शदीद बारिश का इम्कान है। यहां इमदादी टीमों को तैनात किया गया। ये इस साल का पहला तूफान है। रेस्क्यू टीमों को अलर्ट कर दिया गया है, ताहम किसी लैंडफॉल पॉइंट का जिक्र नहीं किया गया। 55 से 65 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं और बारिशें भी हो सकती है। यहां साहिल के करीबी इलाकों में मुकीम लोगों को दीगर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। लेटेस्ट है शाम को जो 05:30 PM दैट इज 17:30 आवर्स IST पोजीशन है। जो बे ऑफ बंगाल का जो सिस्टम है, जो डिप्रेशन बना था सुबह 5:30 में, वो लगभग 12 किलोमीटर प्रति घंटा में मूव हो रहा है। सो नियरली नॉर्दर्ली, उत्तर के दिशा में मूव हो रहा है। अभी जो है ये हमारा जो पोर्ट ब्लेयर जो है उसका जो दक्षिण में ऑलमोस्ट है 100 किलोमीटर, और हमारा जो कार निकोबार है उसका 200 किलोमीटर उत्तर में है रफली। यही है लेटेस्ट है। और जो सिस्टम का ट्रैक अगर देखेंगे ये है, सो एलोंग एंड ऑफ अंडमान निकोबार ये मूव हो रहा है उत्तर की दिशा में। ठीक है, वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का आज 26वां दिन है। आज दोनों ममालिक के बीच 5वें दौर के मुज़ाकरात होंगे। गुज़श्ता 4 दौर की बातचीत से कुछ खास निकलकर सामने नहीं आया है। इससे कबल दोनों ममालिक के दरमियान तुर्की में वज़राए ख़ारजा की सतह पर मुज़ाकरात हुए, ताहम जंग बंदी के हवाले से कोई ठोस हल नहीं निकल सका। मुज़ाकरात के 5वें दौर में देखना बेहद अहम होगा कि दोनों मुल्क किस हद तक आगे बढ़ सकेंगे। सबकी नज़रें इस तरफ रहेंगे कि जंग बंदी के हवाले से फ़रक़ीन के दरमियान क्या हल निकलता है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के हाई कमिश्नर के दफ्तर ने कहा कि इस जंग में कम अज़ कम 902 शहरी हलाक जबकि 1459 ज़ख्मी हुए हैं। ताहम हाई कमिश्नर के दफ्तर का कहना है कि असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। इसी दौरान मारिउपोल हुकाम का दावा है कि सिर्फ मारिउपोल में 2400 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। मारिउपोल में शदीद लड़ाई जारी है। यहां रूस ने शहर पर कब्जा करने का अल्टीमेटम दिया था, जिसके जवाब में यूक्रेन ने हथियार डालने से इनकार कर दिया। सोमी में केमिकल प्लांट पर रूस के हमले के नतीजे में अमोनिया का अखराज हुआ है। 2.5 किलोमीटर का इलाका मुतासिर हो सकता है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन 25 मार्च को वर्षा का दौरा करेंगे। यूक्रेन पर रूसी जारहियत के पस मंजर में इस मुजवजा दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। जो बाइडेन पोलैंड के सदर के साथ यूक्रेन की सूरत हाल पर तबादुले ख्याल करेंगे। नवरोज धूमधाम से मनाया जा रहा है। कोरोना के सबब बड़ी इज्तिमात पर पाबंदी आयद होने के सबब नवरोज की मान पड़ गई, रौनक इस साल लौट आई है। ईरानी तहजीब में नवरोज इंतहाई अहमियत का हामिल है।
नौरोज यानी नया दिन। ईरानी नौरोज रिवायती अंदाज में मना रहे हैं। मौसम बहार की शुरुआत हुई है। तरोताजगी और नई तवानाई से हर शय और हर जीरूह लबरेज है। दिल की कैफियत बदली हुई है। सारी फजा मुअत्तर हो जाती है और इंसान खुशी से झूम झूम उठता है। اینکه دست همدیگر رو میگیرن نماد اتحاد و همبستگیه که اینا دست در دست هم شان در شان هم با همدیگه هستن. بعد اینی که پا به زمین میکوبن نماد ارق میهنیه و دوست داشتن خاکشون که یعنی این خاک متعلق به ماست و اون دستمالی که تو آسمون میچرخونن نماد آزادی، نماد رهاییه. 2 बरस के बाद नौरोज इतनी धूमधाम से मनाया जा रहा है। कोरोना की वजह से बड़े इज्तिमात पर पाबंदी आयद होने के सबब नौरोज की मांद पड़ गई रौनक इस साल फिर लौट आई है। नाचते गाते झूमते और खुशियां मनाते लोग एक एक पल से यहाँ खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। امیدوارم در سال جدید همگی خوب باشن، در کنار هم رفت آمدا بیشتر بشه و این بیماری از بین بره. गुरूब आफ्ताब के बाद बच्चे, जवान, बूढ़े, मर्द और ख़वातीन के आग के ऊपर से छलांग लगाने की रिवायत भी कदीम है और छलांग लगाते वक्त ये जर्दी मन अस्तु, सुर्खी तू मन अज इन 2 जुमलों की तकरार करते हैं। इसका मतलब अपने दर्द व अलम आग को सौंप कर उसकी सुर्खी की ख्वाहिश करना है, फिर राख को पानी में बहा दिया जाता है। تنبور در واقع یک ساز سنتی خیلی قدیمی از آیین کرمانشاه هستش که ما در واقع سنتمون هست که بیشتر افراد در خانواده‌شون یک نفر باشه که بتونه تنبور بزنه. جزئی از فرهنگ ما هست. ईरानी तहजीब व तमद्दुन में नौरोज़ इंतहाई अहमियत का हामिल है। नौरोज़ फारिस की कदीम तहजीब का हिस्सा था। तारीख के औराक पलटने पर यह पता चलता है कि बादशाह जमशीद के अहद में ये मनाया गया था। नौरोज़ सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं है बल्कि वस्ती एशियाई मुल्कों अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कज़ाकिस्तान, अफगानिस्तान समेत दीगर मुल्कों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। नौरोज़ पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हम नौरोज़ को इस दुआ के साथ मनाते हैं कि आने वाला साल हर एक की ज़िंदगी में खुशी और सेहत लेकर आए, तमाम आरज़ुएं पूरी हो और चारों तरफ खुशहाली हो।